हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 18 जून 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर IAS, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGL पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था 16 जून। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा, तो इसका सही जवाब था न्यूजीलैंड। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सत्या नडेला। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला को अपना नया अध्यक्ष नामित किया है। उन्होंने स्टीव बाल्मर के बाद 2014 में CEO के रूप में पदभार संभाला था। उन्हें 1975 में स्थापित कंपनी में नई ऊर्जा लाने का श्रेय दिया जाता है। कंपनी ने पूर्व अध्यक्ष जॉन थॉमसन को एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया है। यह तस्वीर में देखिए, बिल गेट्स अब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के परोपकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो दुनिया के सबसे बड़े चैरिटी संघ में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी थीम पर आधारित ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के सम्मेलन की मेजबानी किस IIT द्वारा की गई है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, IIT बॉम्बे। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी थीम पर आधारित ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज के 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन का उद्घाटन IIT बॉम्बे में किया गया। यह सम्मेलन इस वर्ष 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान शिक्षा स्ट्रीम के तहत भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के 18 विशेषज्ञ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विभिन्न पहलुओं जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड वाहन, लिथियम आयन बैटरी और ई-मोबिलिटी और आजीविका के बीच संबंध के बारे में बात करेंगे। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज 5 ब्रिक्स सदस्य देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों का एक संघ है, जिसका गठन सामान्य रूप से शैक्षिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से और विशेष रूप से अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस मंत्रालय ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय मामलों के मंत्री। तो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से पोर्टल विकसित किया है। इसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करना है। आदि प्रशिक्षण आदिवासियों के लिए प्रशिक्षण सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचने की एक पहल है, ताकि आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों और लाभों तक पहुंच प्राप्त हो सके। यह तस्वीर में देखिए, यह प्रशिक्षण संस्थानों, संगठनों, विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को एक साथ लाने का एक प्रयास है। श्री मुंडा ने आदिवासी समुदायों के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय आजीविका पहल संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन की शुरुआत की और जगदलपुर, रांची, जमशेदपुर और सारनाथ में 7 नए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने कोविड के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चों के लिए 5 लाख रुपए जमा करने के लिए एक नई योजना जारी की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने उन बच्चों के लिए एक नई योजना का उद्घाटन किया जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। यह योजना उन बच्चों के लिए 5 लाख रुपए जमा करने का आश्वासन देती है और 18 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा का ख्याल रखती है। यह राशि तमिलनाडु पावर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निवेश की गई है। देखभाल करने वालों को बच्चों का समर्थन करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार 3 लाख रुपए का तत्काल लाभ भी देगी। सरकार उन लोगों को 3,000 रुपए प्रति माह का भुगतान करने की भी योजना बना रही है जिनके पास अनाथ बच्चों की कस्टडी है। बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स और नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क।
तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व व्यापार संगठन जिनीवा में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आशीष चांदोरकर। तो सरकार ने आशीष चांदोरकर को WTO जिनीवा में भारत के स्थायी मिशन में निदेशक के स्तर पर 3 साल की अवधि के लिए काउंसलर नियुक्त किया है। मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति की नियुक्ति हुई है और यह इस साल के अंत में विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण मंत्री स्तरीय सम्मेलन से पहले आता है। चांदोरकर बेंगलुरु स्थित नीति थिंक टैंक समाही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। बात करें यहाँ पर स्विट्जरलैंड की, तो इसकी कैपिटल है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसी देश ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष यान डिवाइन वेसल का प्रक्षेपण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीन। तो चीन ने नए तियांगयोंग स्पेस स्टेशन के लिए अपने पहले चालक दल के रूप में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसशिप से भेजा है। स्पेसशिप शेंजो 12 या डिवाइन वेसल चीन के गोबी रेगिस्तान से 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ लॉन्च कर दिया गया है। चीन के इस हाईटेक मिशन का नेतृत्व 56 साल के नी हैशेंग कर रहे हैं और इनके साथ लियू बोमिंग और टेंग होंगबो मिशन पर शामिल है। अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के दौरान यह अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाने वाला पहला चीनी मिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस शशिकांत गुप्ता को निम्नलिखित में से किस संस्थान के तहत अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लागत और कार्य लेखाकार और कंपनी सचिव। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जस्टिस न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता को चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, कंपनी सचिव CS, लागत और कार्य लेखाकार CMA कानूनों के तहत अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA द्वारा जारी एक अधिसूचना में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होगा और वह नई दिल्ली में बैठेंगे। यह तस्वीर में देखिए, संस्थान का कोई भी सदस्य जो पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी पाया जाता है, अनुशासन बोर्ड या संस्थान की अनुशासन समिति के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत 3 उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने संयुक्त रूप से भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत 3 उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑपरेशन के तहत भारत के 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने हैं। इनमें से 3 केंद्र वस्तुतः कर्नाटक में शुरू किए गए थे। कर्नाटक में कोलार, बागलकोट और धारवाड़ में उत्कृष्टता केंद्र स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्नत इजरायली कृषि प्रौद्योगिकी लागू करेंगे। कोलार आम पर, बागलकोट अनार पर और धारवाड़ केंद्र सब्जियों पर काम करेगा। भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत भारत के 8 राज्यों में उत्कृष्टता के गांव भी स्थापित किए जाएंगे। कर्नाटक को ऐसे 10 गांव मिलेंगे। बात करें यहाँ पर कर्नाटका की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णराजासागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला, चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पतरडकल मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के किस महासागर अध्ययन मिशन को हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डीप ओशियन मिशन। तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 4077 करोड़ रुपए के डीप ओशन मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसका नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वैज्ञानिक करेंगे। अब ये पॉइंट ध्यान से सुनना है, 5 वर्षीय अंतर मंत्रालयी और अंतर विभागीय मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा विकास और अनुसंधान संगठन, परमाणु ऊर्जा विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय नौसेना के शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। यह मिशन भारत को उन शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक बना देगा जिनके पास पहले से ही समर्पित समुद्री अध्ययन और मिशन है, जिनमें अमेरिका, जापान, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं। यह मिशन भारत की ब्लू इकोनॉमी पहलों को भी गति प्रदान करता है, जिनकी योजना 2020 से 2030 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अजय
पुरी। तो भारतीय एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी अजय पुरी को 2021-22 के लिए सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष प्रमोद कुमार मित्तल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक भारतीय गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है जो मुख्य रूप से दूरसंचार उद्योग पर केंद्रित है। इसका गठन 1995 में एक पंजीकृत गैर सरकारी सोसाइटी के रूप में किया गया था। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो माइक्रोसॉफ्ट के न्यू चेयरमैन बने हैं सत्या नडेला। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज कॉन्फ्रेंस को आईआईटी बॉम्बे ने होस्ट किया। आदि प्रशिक्षण पोर्टल ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। कोविड के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चों के लिए तमिलनाडु ने 5 लाख रुपए डिपॉजिट की स्कीम शुरू की है। आशीष चंदौरकर WTO के इंडिया परमानेंट मिशन के काउंसलर नियुक्त किए गए हैं। चाइना ने 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ डिवाइन वेसल लॉन्च किया। जस्टिस शशिकांत गुप्ता को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स के एपिलिएट अथॉरिटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। कर्नाटका में इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट के 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। ओशन स्टडी मिशन डीप ओशन मिशन को अप्रूवल मिल गया है। और अजय पुरी को सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।